दोस्तों रिलीज हो चुकी है साउथ की लेटेस्ट मूवी 18 पेजेस। मूवी की शुरुआत होती है सिद्धू और प्रीति की चैट से, क्योंकि आज प्रीति का बर्थडे रहता है। सिद्धू ऐप ट्री सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। वह अपने मैनेजर को एक प्रेजेंटेशन शो करता है। तभी प्रीति उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। सिद्धू मना कर देता है ताकि वह प्रीति को सरप्राइज दे सके। सिद्धू प्रीति को सरप्राइज देने जाता है तो वह देखता है कि प्रीति किसी और लड़के के साथ है। यह देख वो वहां से चला जाता है। 4 दिन बाद जब बागी उसे दोबारा काम पर लाती है तो सब उसका मजाक बनाते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी। गुस्सा होकर वह प्रीति के बॉयफ्रेंड वेंकी को मारने चला जाता है, लेकिन मारपीट के बाद पुलिस सिद्धू को अपने साथ ले जाती है। उसके पापा आकर उसे छुड़ाते हैं और अपने साथ घर चलने को कहते हैं, पर सिद्धू उनके साथ नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके दादाजी लापता हो गए थे और सिद्धू ये सोचता है कि उनके लापता होने के पीछे कहीं ना कहीं उसके पिताजी का हाथ है। सिद्धू अपने पिताजी से कहता है, पहले आप दादाजी को ढूंढिए। वो वापस अपने रूम में जाकर उसके और प्रीति से जुड़ी सभी तस्वीरों को आग लगा देता है और सिगरेट पीने के लिए सिगरेट अपने मुंह में लेता है, पर सिगरेट जलाने के लिए उसे माचिस नहीं मिलती तो वह एक डायरी के पेज को फाड़कर जलाता है ताकि वह सिगरेट को जला सके। उस डायरी में किसी नंदिनी के बारे में लिखा रहता है। वह पेज जल जाती है। तब सिद्धू को याद आता है कि उसे वह डायरी एक कचड़े के ढेर में मिली थी जब वो दारू पीकर पड़ा था। अगली सुबह वो नंदिनी की डायरी पढ़ता है जिसमें नंदिनी का एड्रेस था विजयनगरम। नंदिनी अपने हर याद को डायरी में लिखती थी क्योंकि नंदिनी के पास फोन नहीं था, क्योंकि नंदिनी को फोन रखना पसंद नहीं था। वो पहली बार हैदराबाद अपने दोस्त संजना के पास आई थी क्योंकि उसे एक पार्सल वेंकटराव को देनी थी जो उसे उसके दादाजी ने दी थी। तभी सिद्धू के पास उसका नया नेबर डॉक्टर संदीप आता है माचिस लेने के लिए, लेकिन सिद्धू उसी माचिस के बजाय जला हुआ कागज देकर काम चलाने को कहता है। ऑफिस में सिद्धू एक मच्छर को मारकर खा जाता है। बागी कहती है, हे इसे मारकर खा क्यों रहे हो? सिद्धू कहता है, उस डायरी में लिखा है अगर किसी को मारो तो उसे खा जाओ। मैनेजर नए प्रोजेक्ट को क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए अजीत को चुनते हैं, पर बागी कहती है, सर सारे कोडिंग्स सिद्धू ने किए हैं, उसे ही क्लाइंट को डील करने दीजिए। मैनेजर कहते हैं, ठीक है, अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा। नंदिनी वेंकटराव को ढूंढते हुए सनातन आश्रम जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि वह किसी केस के कारण पिछले 1.5 साल पहले ही लॉयर पद्मनाभम के पास चले गए हैं। सिद्धू भी उसी डायरी को फॉलो करते हुए वेंकटराव को ढूंढता है और लेट होने के कारण क्लाइंट चला जाता है। रोड पर उसे एक आदमी मिलता है जिसकी कार खराब हो जाती है। उसे एयरपोर्ट जाना रहता है। सिद्धू उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करता है जिससे वो और भी लेट हो जाता है। मैनेजर सिद्धू और बागी दोनों को ही कंपनी से निकाल देते हैं, पर तभी उस क्लाइंट का दोबारा कॉल आता है और वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि वही आदमी रहता है जिसे सिद्धू ने एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। क्लाइंट सिद्धू को देखते ही प्रोजेक्ट ओके कर सिद्धू को हैंडओवर कर देता है। संजना का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है, जिसे देख नंदिनी कहती है, हमने उसे धोखा दिया या उसने हमें धोखा दिया, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अगर हम उससे सच्चा प्यार करते हो तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। ये पढ़कर सिद्धू भी प्रीति और वेंकी से माफी मांगता है, जिसके बाद सिद्धू अपने साथ साथ लोगों को भी खुश रखता है। एक दिन वह एक भिखारी को पैसे देता है। वो देखता है कि वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी हैं। फिर वह दादाजी को अपने पापा के घर ले जाता है और उन्हें साफ सुथरा कर अपने साथ ले जाता है। सिद्धू के पापा कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे दादाजी को ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिद्धू कहता है, नहीं, इन्हें ट्रीटमेंट की नहीं, प्यार और केयर की जरूरत है, जो दादी जी के जाने के बाद आप दोनों ने इन्हें कभी नहीं दिया। नंदिनी लॉयर पद्मनाभम से मिलकर वेंकटराव के बारे में पूछती है। लॉयर कहते हैं, सोमवार को आना, वो कोर्ट में ही मिल जाएंगे। नंदिनी सोमवार को पूरे दिन इंतजार करती है पर वेंकटराव नहीं आते। रात में वो घर जा रही थी, तभी एक आदमी आकर नंदिनी से कहते हैं, आपको वेंकटराव से मिलना है? नंदिनी कहती है, हाँ। वो आदमी कहता है, मुझे वेंकटराव ने भेजा है, आप मेरे साथ चलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नंदिनी उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है, लेकिन वो लोग नंदिनी को किडनैप कर लेते हैं
सिद्धू ये पढ़कर बहुत डर जाता है कि नंदिनी उसके साथ चली गई है। वह उसे जानती भी नहीं है, वह फोन भी नहीं रखती। पता नहीं अब उसके साथ क्या हुआ होगा, इसलिए वो बागी के पास चला जाता है। बागी कहती है, तू डर मत, ये डायरी 1 साल पुरानी है, इसमें जो लिखा है वो हो चुका है और तुम इसे 1 साल बाद पढ़ रहे हो। बागी कहती है, लाओ मैं पढ़कर बोलती हूँ। बागी कहती है, हे डरो मत, उसे एक आदमी ने बचा लिया, डॉक्टर संदीप। जिसे सुन सिद्धू उदास हो जाता है। बागी कहती है, क्या हुआ, अब तो नंदिनी भी सेफ है। सिद्धू कहता है, हाँ पर उसे मैंने नहीं बचाया ना, अब तो वो संदीप से प्यार करने लगेगी। सिद्धू पढ़ता है कि नंदिनी संदीप को एक लेटर देती है और उस लेटर को घर जाकर खोलने को कहती है। इतना पढ़ते ही सिद्धू को बुखार आ जाता है। बागी आकर देखती है कि सिद्धू को बुखार आया है। वह सिद्धू के नए पड़ोसी डॉक्टर संदीप को बुला लाती है। डॉक्टर कहते हैं, ये बस नॉर्मल फीवर है, टेंशन मत लो, कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। मैंने अपना कार्ड दे दिया है, अगर कुछ अर्जेंट लगे तो मुझे कॉल करना। और फिर वहाँ से चला जाता है। सिद्धू कार्ड देखता है जिसमें लिखा रहता है डॉक्टर संदीप बी फ्रॉम जेजे हॉस्पिटल, और वही नाम नंदिनी की डायरी में भी लिखा रहता है। सिद्धू ये बात बागी को बताता है, जिसके बाद दोनों संदीप के घर चले जाते हैं नंदिनी से मिलने के लिए। संदीप कहता है, वो शॉपिंग पर गई है, आज उसका बर्थडे है, तुम दोनों भी शाम को 6 बजे पार्टी में आना। सिद्धू पार्टी में देखता है कि नंदिनी उसकी वाइफ नहीं बल्कि कोई और उसकी वाइफ है, जिसे देख वो बहुत ही खुश होता है। कहानी में नंदिनी संदीप से कहती है, अच्छी फीलिंग्स होना प्यार नहीं होता, इसका मतलब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मुझे बस पसंद हो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। घर आकर नंदिनी को पता चलता है कि वेंकट राव उससे संडे को दिवाकर पार्क में मिलेंगे। संडे को नंदिनी वेंकट राव से मिलने जाती है। डायरी में इसके आगे कुछ भी लिखा नहीं रहता, जिसके बाद वह नंदिनी के गांव चला जाता है उससे मिलने। पर उसकी दादी बताती है कि 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी, जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। जिसे सुन वह बहुत दुखी हो जाता है। वह वापस अपने पिता के घर आ जाता है। कंपनी में उसे उदास देख बागी कहती है, चलो एक बार उसकी कब्र को देख लेना, तुम शांत हो जाओगे। सिद्धू कहता है, नहीं, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। उसके दादाजी मंदिर में लोगों को खाना खिलाते हैं। सिद्धू कहता है, दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं, ये सब करना तुम्हारी दादी की इच्छा थी, पर वो अब नहीं है, इसलिए मैं उनकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, इससे वो हमेशा ही जीवित रहेगी। इसे सुनने के बाद सिद्धू भी नंदिनी की डायरी खोलकर उसमें लिखी उसकी हर एक इच्छा को पूरा करता है। उसकी डायरी में उसकी इच्छा नहीं बल्कि अनाथ आश्रम में पल रहे बच्चों की इच्छा लिखा रहती है। बूढ़े लोगों की सेवा करना। उसने एक बस कंडक्टर से कुछ पैसे भी उधार लिए थे, उसे देना था। सिद्धू उन सब की इच्छा को पूरी करता है। तभी सिद्धू को किसी रामाकृष्णा का लेटर आता है, जो नंदिनी को थैंक यू कहता है और उसकी तबीयत के बारे में जिक्र करता है, क्योंकि उन्होंने उसे आईसीयू में देखा था आखिरी बार। जिसके बाद सिद्धू उस बस कंडक्टर रामाकृष्णन से मिलता है और नंदिनी के बारे में पूछता है। रामाकृष्णा कहते हैं कि उन्होंने उसे आखिरी बार 20 जनवरी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आईसीयू में देखा था, पर न्यूज़ में लिखा रहता है कि नंदिनी की मौत 18 जनवरी को हो चुकी थी। जिसके बाद वह हॉस्पिटल जाकर पता करते हैं, पर वहाँ उस डेट पर नंदिनी नाम की कोई भी एडमिट नहीं रहती। सिद्धू पूछता है रामाकृष्णा से, क्या उसे ऑक्सीजन लगा था, वाटर ड्रॉप कर रही थी। रामाकृष्णा कहते हैं, हाँ सिद्धू तुम सही कह रहे हो, ये सारे काम हो रहे थे। सिद्धू कहता है, इसका मतलब नंदिनी अभी भी जिंदा है। वह नंदिनी के एक्सीडेंट के बारे में संदीप से पूछता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं रहता। जिसके बाद सिद्धू नंदिनी की एक्सीडेंट कार के पास जाता है और फिर उस फ्लैट में जाता है जहां नंदिनी रहती थी। तभी नरसिम्हा वहां आता है, क्योंकि सिद्धू नंदिनी के बारे में हर किसी से पूछ रहा था, इसीलिए। नरसिम्हा बताता है कि वो भी नंदिनी के उस पार्सल को खोज रहा था, उसी ने नंदिनी का एक्सीडेंट किया था मोजो के कहने पर। जिसके बाद सिद्धू उसकी खूब पिटाई करता है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। सिद्धू नंदिनी के पार्सल को वहाँ के पोस्ट बॉक्स में ढूंढ लेता है। वो पार्सल खोलकर देखता है कि उसमें वाजरा कंस्ट्रक्शन के कुछ लेआउट है।
वो बाजरा कंपनी में जाकर पूछता है पर उसे वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। उस कंपनी का मालिक मोजो को इन्फॉर्म कर देता है कि कोई उसे ढूंढते हुए आ रहा है। सिद्धू मोजो के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सब बाजरा कंपनी के मालिक राकेश तलवार ने कराया था, क्योंकि उसने एक दूसरी प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से हथियाया है और उसका आखिरी सबूत नंदिनी के पास था, पर नंदिनी मर चुकी है। सिद्धू देखता है कि नंदिनी के डेथ सर्टिफिकेट में डॉक्टर संदीप बी के सिग्नेचर्स हैं। सिद्धू के बहुत पूछने के बाद डॉक्टर संदीप बताता है कि नंदिनी अभी जिंदा है। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बच सके, क्योंकि बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे। संदीप सिद्धू को नंदिनी से मिलाने लेकर जाता है, पर सिद्धू नंदिनी से मिले बगैर ही वहां से चला जाता है। 6 महीने बाद जब नंदिनी ठीक हो जाती है तो संदीप कहता है, तुम्हें जिसने मारने की कोशिश की थी वो अब जेल चला गया है। ये सब सिद्धू ने किया है। नंदिनी देखती है कि सिद्धू ने उसके हर इच्छा को पूरी की है। नंदिनी सिद्धू के बारे में संदीप से पूछती है। संदीप कहता है, तुम बागी से पूछो, उसे पता होगा। नंदिनी बागी के पास जाती है। बागी बताती है, ये सब तुम्हारी इच्छा थी, इसीलिए उसने ये सब किया। सबको लगा कि तुम मर चुकी हो, पर वो एक अकेला था जिसके अंदर तुम जिंदा थी। सिद्धू मतलब तुम्हारे वो 18 पेजेस। सिद्धू ने कहा था नंदिनी का एक आखिरी काम बचा है जो नंदिनी को ही करना होगा। आज मेरी शादी है पर किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है। नंदिनी कहती है, मैं जानती हूँ वो कहाँ होगा। नंदिनी जानती थी कि उसका आखिरी काम उसकी माता पिता की वर्सी के लिए काशी जाना है। वो ट्रेन में बैठती है। सिद्धू भी उसके सामने वाले सीट पर ही रहता है, पर वो उसे नहीं पहचान पाती। लेकिन सिद्धू जब चना भाजा खरीदता है और उसे नंदिनी की तरह बनवाता है तो वह समझ जाती है कि यही सिद्धू है। जिसके बाद वह सिद्धू के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो गाइज यही थी 2022 की मोस्ट सेकंड रोमांटिक फिल्म 18 पेजेस। आई होप ये मूवी आपको पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।